जानकी नाथ ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। कल नीनादिनी माँ सरयू के पावन तट पर बसी हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि श्री धाम अयोध्या और अयोध्या में विभीषण कुंड परिसर स्थित भगवान श्री कूर्मनारायण की दिव्य सन्निधि आचार्य भक्त भागवतों की दिव्य सन्निधि में हम सभी नेपाल रामदी क्षेत्र से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य परम पूज्य स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज की दिव्य सन्निधि को प्राप्त कर रहे हैं। और विशेष रूप से यह सत्र भगवान के तीर्थ चरणामृत सहित भगवान के जो तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उस विषय पर श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। जय श्रीमन्नारायण। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजं कलिजितं मुनिमास्तयामः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अयोध्या के विभीषण कुंड परिसर में अवस्थित श्री कूर्मनारायण मंदिर में समुपस्थित आप सभी विद्वज्जनों और भक्त भागवत एवं माताओं को अभिनंदन करता हुआ, यथायोग्य प्रणाम करता हुआ मैं कुछ तीर्थ आदि के विषय में बोलने जा रहा हूँ। भगवान के चरणामृत को भी हम लोग तीर्थ कहते हैं और पवित्र स्थलों को भी हम लोग तीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो त्रि आप्लवन तरणयो हो। त्रिधातु का अर्थ आप्लवन उछल जाना और तर लेना यानी पार करना, ऐसा अर्थ होता है। तो तरति अनेन इति तीर्थम। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के द्वारा संसार सागर को पार कर लेता है तो उस चीज़ को तीर्थ कहते हैं। भगवान का चरणामृत भी तीर्थ है, क्योंकि उसके सेवन से हम लोग संसार सागर को पार कर जाते हैं। और दूसरा धातु है तीर्थ पवित्रीकरणे। तीर्थयति पवित्रयति इति तीर्थम। जो लोगों को पवित्र कर सके उसको भी तीर्थ कहते हैं। तो भगवान का चरणामृत भी तीर्थ हुआ। शालग्राम भगवान को हम लोग स्नान कराते हैं, वह पवित्र जल हम सभी लोगों को पवित्र करता है, संसार सागर से उस पार पहुंचाता है, इसीलिए उसको तीर्थ कहते हैं। विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत चरणामृत सेवन करने से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाती है और सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। विष्णु भगवान के चरण के जल के सेवन करने से कल्याण होता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए भगवत चरणामृत को भी हम लोग तीर्थ कहते हैं। और तीर्थ क्षेत्र भी तीर्थ हैं और गंगा जी को भी तीर्थ कहा जाता है। भगवान ने वामन अवतार लिया, उसके बाद बलि राजा के यज्ञ में भगवान चले गए। बलि राजा ने प्रश्न किया, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, अपने पैरों से नाप कर। जब संकल्प किया उन्होंने तो भगवान त्रिविक्रम बन गए। बहुत बड़ा विशाल रूप उन्होंने धारण किया, विराट रूप धारण किया। और एक पग से पृथ्वी को उन्होंने नाप दिया और दूसरे पग से सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक तक उन्होंने नापा। तो भगवान के वाम चरण के अंगुष्ठ से अंडकटाह का भेदन हो गया। जो ब्रह्मांड का जो ऊपर वाला भाग है वह उसका भेदन हो गया और बाह्य जलधारा अंदर आ गई। ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में लिया और भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया और स्वीकार किया। सप्त ऋषियों ने स्वीकार किया। वही जल बहता हुआ आया, गंगा के रूप में परिणत हो गया। उसी पवित्र जल को शिवजी ने अपनी
जटाजुट में धारण किया, इसीलिए वे भी शिव हो गए। सशिवः शिवोभूत, ऐसा वर्णन आता है। इसीलिए भगवान के चरण को प्रक्षालन करके बहता हुआ जो जल है वह भी पवित्र है, इसीलिए उस गंगा जी को भी तीर्थ कहते हैं। इससे सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। उसी गंगा जी के जल से ही शंकर राजा के 60,000 जो पुत्र थे मर गए थे, कपिल देव भगवान के नेत्रों से, उनके तेजों से जल गए थे, राख बन गए थे, वे सब पवित्र हो गए, संसार सागर को पार करके परलोक को चले गए। इसीलिए तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व होता है और सत्संग को भी तीर्थ के रूप में लिया जाता है। जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं वहाँ पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान की कथा होती है, कथा का प्रसंग चलता है, वहाँ पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। गंगा आ जाती है, यमुना आ जाती है, गोदावरी सिंधु सरस्वती, ये सब तीर्थ वहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन, भगवत सत्संग करना जरूरी है। इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, आत्मा निर्मल हो जाती है और भगवान की कथाओं में रुचि भी बढ़ती जाती है। इसीलिए तीर्थों का सेवन करना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, उज्जैन, ऐसे ये सब तीर्थ हैं, पवित्र क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में रहकर, वहाँ की नदियों में स्नान कर और भगवान का पूजन करने से आदमी पवित्र हो जाता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए उन स्थलों को भी तीर्थ कहते हैं। और साधु संत महात्मा लोग उन तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा की बहाना से साधु संत लोग वहाँ पर जाते हैं। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थस्थलों में जाने की बहाना से साधु संत लोग उन तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। तीर्थ भी पहले तीर्थ नहीं होता है, जब साधु संत लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, तब वह तीर्थ भी तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि पांतहस्थेन गदाभृता। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। युधिष्ठिर जी महाराज अपने चाचा विदुर जी को कहते हैं, भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता। आप लोग परम भागवत हैं, स्वयं पवित्र हैं, तीर्थभूत हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी आप लोग पवित्र कर देते हैं। वहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ में भी प्रत्यय हुआ है, तीर्थी कुर्वन्ति। उन क्षेत्र को भी आप लोग तीर्थ बना देते हैं। महात्माओं के आगमन से पहले वे क्षेत्र भी पवित्र नहीं माने जाते हैं। जब संत लोग आते हैं, कथा वार्ताएँ करते हैं, तभी वे स्थल पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा, काशी, जो भी तीर्थ हो, वहाँ पर भगवान का सत्संग होना चाहिए। इसीलिए लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ यात्रा में जाकर वहाँ पर स्नान करके, भगवान का दर्शन करके कुछ सत्संग मिले, तो सत्संग करने पर क्या होता है, बाकी अन्य कथाएं नष्ट हो जाती हैं। ग्राम्य कथा विघातः, ग्रामीण कथाओं का कहने का अवसर ही नहीं मिलता। रामायण का पाठ हो रहा है अपने कुर्म नारायण मंदिर में, गत वर्ष से वाल्मीकि रामायण का पाठ हो रहा है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से पधारे हुए कुछ यजमान थे, उनके तरफ से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। इसी तरह से अन्य आयोजन भी होते रहेंगे। अगर भगवत कथा नहीं हुई और भगवत कथा से प्रेम करने वाले साधु संतों को अच्छा नहीं लगा, तो वह अयोध्या भी अयोध्या नहीं है, काशी भी काशी नहीं है, उज्जैन भी उज्जैन नहीं है। ऐसा हमारे आचार्यों का मानना है। क्योंकि जहाँ पर सत्संग नहीं होता है, कथा प्रवचन नहीं होता है, जब भगवान या वैकुंठ कथा सुधा रसभुजाम रोचेत लोचेत से, भगवान वैकुंठनाथ की कथा वार्ता में जिनका मन लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को यदि अच्छा न लगे तो काशी भी सुशोभित नहीं होती। सा काशीति न चाकशीति भुवि सा योध्येति नाध्यास्यते, शावंतीति न कल्मषाद अवति सा
कांचीति नोदंचति तत्ते सा मधुरेति नोत्तमधुरां नान्यापि नान्यापुरी या वैकुंठ कथा सुधा रसभुजां रोचेत नो चेतसे। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं काशते इति काशी, यानी जो सुशोभित होती है, लेकिन काशी भी सुशोभित नहीं होती है अगर भगवत कथा वहाँ पर न हो। अयोध्या में भी लोग जाकर के बैठते नहीं हैं यदि भगवान की कथा नहीं होती। भगवत कथा अगर नहीं होती है तो अयोध्या भी अयोध्या नहीं है। अवंती भी पाप से मुक्त नहीं करती है। अवंती यानी उज्जयिनी नगरी, पापात अवति इति अवंती, जो पापों से रक्षा करे। अवरक्षणे धातु है, पापों से जो रक्षा करे उसको अवंती कहते हैं। अगर भगवत कथा वहाँ पर न हो तो अवंती भी अवंती नहीं है। सावंती न कलमशात अवतिशा कांचीति नोदंचति। कांची किसे कहते हैं? जो सुख को प्रदान करे। कम सुखम अंचति इति कांची। लेकिन भगवत कथा वहाँ पर यदि न हो, भक्तों को अच्छा न लगे, तो कांची भी कांची नहीं है, वह सुख को प्रदान नहीं कर सकती। दत्ते सा मधुरेति नोत्तम मधुराम। मधुरा यानी मथुरा नगरी जो उत्तर भारत में है उसको दाक्षिणात्य लोग मधुरा ऐसा कहते हैं। और दक्षिण भारत में एक मदुरई शहर है, उसको दक्षिण मथुरा ऐसा कहा गया है। यानी मधुरा यानी मथुरा वो भी मधुरता को प्रदान नहीं करती है। मधुराती इति मधुरा, जो आनंद प्रदान करे, जो रस प्रदान करे, शहद की तरह भगवत रस को जो प्रदान करे उसी को मधुरा कहते हैं। लेकिन वह मधुरा यानी मथुरा नगरी भी आनंद प्रदान नहीं करती है यदि सत्संग वहाँ पर हो। अन्य प्रसिद्ध पुरी भी पुरी नहीं है, वो आदरणीय नहीं है। या वैकुंठ कथा सुधा रसभुजाम रोचेत नो चेतसे। वैकुंठनाथ भगवान की जो कथा है, कथा रूपी अमृत है, उसके रस को आस्वादन करने वालों के चित्त को अगर अच्छा न लगे तो तीर्थ भी तीर्थ नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है भगवत चरणामृत को भी हम लोग तीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ पवित्र जल ऐसा माना जाता है। दक्षिण भारत में गोदावरी में बालमामलई मठ है नांगुनेरी में, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण के समय में हमारे अर्चक लोग पहले परोसते हैं और बाद में जल देते हैं। तीर्थम तीर्थम ऐसा कहते हैं। उससे आचमन किया जाता है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में भी जल देते हैं। फिर अमृताभिधानमसि स्वाहा अंत में भी आचमन करते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। एक तीर्थ शब्द का अर्थ हुआ पवित्र जल। भगवान को अर्पण किया गया, तुलसी पत्र डाला गया, जो पवित्र जल है उसको तीर्थ कहते हैं। इस तरह से पवित्र जल को तीर्थ कहते हैं। भगवत चरणामृत को भी तीर्थ कहते हैं। पवित्र क्षेत्रों को भी तीर्थ कहते हैं। और भगवान के चरणों से बहने वाली जो गंगा नदी है उसको भी तीर्थ कहते हैं। और जहाँ पर सत्संग होता है तो ऐसे स्थल भी तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थों में जाने से, यात्रा करने से आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और भगवान की कथाओं में, भगवान की सेवाओं में रुचि बढ़ती जाती है। इन्हीं विषयों को शास्त्रों में बताया गया है। अस्तु। जय श्रीमन नारायण। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम लोगों ने जो तीर्थों की महत्ता का वर्णन श्रवण किया। गंगा आदि नदियों को तीर्थ कहते हैं। जहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, उसको तीर्थ कहते हैं। जो भगवान का तिरुमंजन किया जाता है, भगवान के श्री विग्रह का पवित्र जल के द्वारा जो तिरुमंजन किया जाता है, उसको, उस चरणामृत को भी हम लोग तीर्थ कहते हैं। और इस प्रकार तीर्थ की महत्ता को, तीर्थ यात्रा की महत्ता को और मन की शांति के लिए भी भगवान के सानिध्य को, तीर्थों को आश्रय लेने पर समस्त प्रकार के विकार और दुख, द्वेष ये सब नष्ट होते हैं। ऐसा दिव्य प्रवचन हम लोगों ने स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया। जय श्रीमन नारायण।